सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो देखो यार, आप लोगों के जो ये कमेंट्स आ रहे हैं ना कि सर ये बताओ यार, बहुत ज़्यादा टिप्स ये दे दिया, वो स्टडी मटेरियल दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ बताओ कि आखिरकार क्या करें कि जो परीक्षा में बैठते वक्त भूल जाता है। एग्ज़ाम हॉल में गया, कॉपी उठाया, भूल गया, तो कैसे लिखे ये तो बताओ यार। आखिरकार किस प्रकार से तैयारी करें, पेपर की पहले से तैयारी कैसे करें। दूसरी बात, वो बच्चे हैं पहले तो हो गए कि किस प्रकार से तैयारी करें कि एग्ज़ाम हॉल में भूले नहीं। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि सर अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी बताओ कि आखिरकार क्या करें। कुछ भी बता दो, कुछ रामबाण इलाज दे दो मुझे भी कि मैं भी कुछ लिख के आ जाऊँ और पासिंग मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है, चाहे टॉपर स्टूडेंट हो चाहे एक प्रकार से बैक बेंचर स्टूडेंट हो, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। और चैनल पर अगर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो जो भी अपडेट अपन डालेंगे, जो भी वीडियोस डालेंगे, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो देखो, मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो परीक्षा में तो कैसे लिखें, ठीक है। तो अच्छे से समझना, ध्यानपूर्वक समझना, कोई भी यहाँ वहाँ ध्यान मग्न मत हो जाना, ठीक है। देखो, तो इसके लिए जब सबसे पहले आप ये याद रखो कि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। कितने का? 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। अब उसमें से 15 मिनट आपको क्या होता है, 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने की, ठीक है। अब क्या करना, ये आपको 15 मिनट आपको प्रॉपर अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है। मतलब 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए जो दिए जाते हैं बेटा, उस 15 मिनट को तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, पेपर पढ़ने के लिए टाइम देना ही देना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं कि क्या यार 15 मिनट पे क्या उखाड़ लेंगे हम, ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते कि बहुत कुछ उखाड़ सकते हो बेटा, ठीक है। तो इन 15 मिनट को आपको प्रॉपर पूरा पेपर पढ़ना है। पेपर ऐसे नहीं पढ़ना कि बस पूरा A to Z यहाँ से वहाँ तक देख लिया, हल्का हल्का नज़र मार ली। मतलब कहा जाए 15 मिनट बहुत काफ़ी होता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं तो उनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो नहीं बनते तो उनको पढ़ते चले जाओ, पूरा पेपर पढ़ लो लास्ट तक। इसके बाद जैसे ही कॉपी मिले, मतलब कॉपी तो पहले मिल जाती, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसको लिखना जब स्टार्ट करोगे ना, तो दूसरी बात ये चीज़ याद रखनी बेटा कि इससे क्या हो जाएगा कि आपको उभर के आ जाएंगे वो क्वेश्चंस जो आपसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम बोर्ड पेपर में जा रहे हो और कुछ भी ना पढ़ा होगा, कहीं बम्बई दिल्ली, मतलब कहा जाए तो विदेश कमा रहे हो, और फिर आके तुम पेपर दे दोगे। कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, मिनिमम कम से कम 1 या 2 दिन तो दिया होगा पेपर के लिए, एक पेपर के लिए। तो उसमें से अब एक पेपर के लिए जब तुम पढ़ोगे तो ओवरव्यू दोगे, ओवरव्यू तरीके से तो नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से लेकर के, मतलब एक तो नहीं पढ़ोगे ना, पूरा पढ़ोगे। एक चैप्टर तो पढ़ के नहीं बैठ जाओगे क्योंकि मेन एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो जब पूरा पढ़ोगे तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपको फंसेंगे, ठीक है। क्या सब फंसेंगे बेटा? आपके कुछ ऐसे कीवर्ड्स फंसेंगे कि उन कीवर्ड के माध्यम से आपको अपने आंसर को कैच करना है। दूसरी थर्ड थिंग क्या है कि आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए पूरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, राइट ऑल द आंसर्स। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑल द आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। सभी आंसर जो आपके पास, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आते उन क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना है। उन सभी के आंसर्स आपको लिखने बहुत ही, मतलब कहा जाए तो अनिवार्य है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मतलब जो मान लो नहीं बन रहे कुछ क्वेश्चंस, और तो उनमें से शायद हो सकता है कि 1 या 1.5 नंबर तुम्हें देगा ही देगा 100%। मैं हंस के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जुगाड़ में सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पक्का है कि आपको पूरे करके आओगे तो नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। इससे एग्जामिनर को ये भी पता चल जाता है कि बच्चे से कुछ ना कुछ तो आता है भाई, पूरा करके आया, ठीक है। राइटिंग का लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी है, राइटिंग क्लियर होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि जब साफ लिख रहा है स्टूडेंट तो इसका मतलब ये जोड़ा तगोड़ी नहीं कर रहा है, कि मतलब जो स्टूडेंट से नहीं आता है ना तो वो जल्दी गुड़गुड़ा देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, और बड़ा का बड़ा आंसर कर दिया, जिससे ये पता चले कि बहुत भारी लिखा। तुम भले छोटा लिखना, भले तुम छोटा आंसर लिखना, लेकिन पूरा का पूरा जो हो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब एक चीज़ और क्लियर कर लो, अगर तुमसे कोई वर्ड गलत हो रहा है, कोई भी शब्द तुमसे गलत हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश चाहे उर्दू कुछ भी हो, तुमको काटना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करके माइंड में बैठा लेना कि तुमको उस शब्द को काटना बिल्कुल नहीं। अगर तुम उस शब्द को काटोगे तो इससे ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को किसी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं गलती हुई है और तुम्हारी उस आंसर को वो नीटली
एकदम डिस्क्रिप्टिव एक मात्रा पाई तक तुम्हारा चेक करने लगेगा, इसलिए काटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स थे आपको कि एग्ज़ाम जब तुमसे पेपर ना आए तब ये चीज़ फॉलो करना तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। 100% ये वर्क करेगा। दूसरा क्या है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बहुत ही जल्द, बहुत ही छोटे मिनट में, बहुत ही छोटे वीडियोज़ में बता दूंगा। सबसे पहले तुम्हें टॉपिक क्लियर करना है कि पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हें क्लियर करना है। कितना? पूरा का पूरा जो तुम्हारे बुक में सिलेबस हो, ठीक है। अब तुम MP बोर्ड UPSC की तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि तुम्हारे कहा जाए तो आउट ऑफ सिलेबस देगा, आउट ऑफ बुक देगा, जो भी देगा तुम्हारे क्वेश्चन पूरा सिलेबस से देगा, तो पूरा का पूरा तुम सिलेबस कवर कर लो। सिलेबस कैसे पढ़ना है ये भी बता दो, ठीक है। उसके पहले ये जान लो कि कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिलेबस जब तुम पढ़ोगे तो कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि तुम सोचो कि सिलेबस तो पढ़ लिया है, अब बगल वाले का देखो अरे यार उसने एग्ज़ाम कहाँ से पढ़ाई कर रखी है, किस स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रखी है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं हो। तुम 100% मैं बोलता हूँ तुम अपने सिलेबस से पढ़ाई करो, पक्का एकदम सही राह पे जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो तुम सिलेबस पढ़ो सब टॉपिक्स पढ़ना बिल्कुल मत भूलो। सब टॉपिक्स मतलब जो उसके अंदर के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना बिल्कुल मत भूलो, सब टॉपिक्स पढ़ लो। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर पर ध्यान मत देना कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं। तुम सब टॉपिक्स को पढ़ लेना, क्वेश्चन उन्हीं से बना के देगा, ऑब्जेक्टिव उसी से बना के देगा। इसी के साथ साथ सैम्पल पेपर, ब्लूप्रिंट जो भी आते हैं उनको क्लियर कर लेना, कवर कर लेना, ठीक है। वैसे भी हम करवाते हैं, ठीक है। और टॉपर्स की कॉपी देखना बिल्कुल मत भूलना, टॉपर स्टूडेंट की किस प्रकार से लिखता है, ठीक है, ताकि उससे आइडिया मिल सके कि आखिरकार लिखना कैसे है हमें। अगर देखना है तो मैंने भी डाल रखी है, मैंने वीडियोस डाल रखी लाइव, आपको पूरी कॉपी दिखाई है हर सब्जेक्ट की। उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, तो जाके चेकआउट कर लो आप। टॉपर की कॉपी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भी आइडिया मिले, ठीक है। इसी के साथ साथ ऑल ऑब्जेक्टिव लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कवर करना बिल्कुल मत भूलना। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर हल कर लेना, 4 वर्ष के, 3 से 4 वर्ष के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हल कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी कवर कर लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योगा करना बिल्कुल मत भूलना। अगर अपने आप को फिट फाट रखना है तो योगा करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। टॉपर की कॉपी देख लेना, ये चीज़ हो गया। लास्ट चीज़ आपको क्या करना है, प्री टेस्ट ज़रूर देना है। प्री टेस्ट जो प्री बोर्ड प्री टेस्ट होता है ना, तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और पूरा ओवरव्यू हो जाएगा। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं दोनों टॉपिक पर, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना, ठीक है। और कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन है मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। जो भी टॉपिक आप बोलोगे इस पर मैं वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो चल रही है, ठीक है। टॉपर की कॉपी और रिवीजन टेस्ट के पेपर सॉल्यूशन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ आपको स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।